नमस्कार दोस्तों, आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरी देवर जी के साथ कुछ हुई। पूरी कहानी बोलूंगी, वीडियो पूरी देखिए और चैनल सब्सक्राइब करो और मजेदार कहानी में जुड़ जाई है। मेरा नाम है पूजा, मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है, जो देखने वाले को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दे। मैं एक छोटे से गाँव में रहती हूँ जहाँ घर बड़े बड़े हैं और परिवार सब साथ रहते हैं। मेरे पति राजेश शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए 2 साल छोटा है। नाम है अमित। अमित अभी कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन गांव में ही रहता है क्योंकि कॉलेज पास के कस्बे में है। वो थोड़ा शरारती है, लेकिन दिल का साफ है। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो अमित मुझे देखकर थोड़ा शर्मा जाता था। वो तब 23 का था और मैं 25 की। मैंने सोचा चलो देवर है भाई जैसा, लेकिन गांव में तो देवर भाभी की नोकझोंक आम बात है। एक दिन की बात है, मैं किचन में सब्जी काट रही थी। बाहर धूप तेज थी, लेकिन घर के अंदर ठंडक थी क्योंकि छत ऊंची है। अमित कॉलेज से लौटकर आया, उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। वो सीधा किचन में आया और बोला, भाभी पानी दो ना, गला सूख रहा। क्या हुआ ये? अमित, इतनी गर्मी लग रही है। वह हंसकर बोला, हाँ भाभी, बाहर तो आग बरस रही है, लेकिन अंदर आकर ठंडक मिली। अब ये बात सिंपल लगती है, लेकिन उसके कहने का तरीका ऐसा था कि थोड़ा डबल मीनिंग लगे। मैंने सोचा चलो देवर है, मजाक कर रहा है। ठंडक चाहिए तो फ्रिज में और भी चीजें हैं, ले लो। वो हंसा और चला गया। उस दिन शाम को सासू माँ ने कहा कि घर के पीछे का बागीचा साफ करना है क्योंकि कल बारिश की भविष्यवाणी है। नहीं बारिश नहीं, वो तो मैंने कहा नहीं था। असल में गांव में एक पुरान जो सूख गया है, लेकिन उसके आसपास घास उगाई है। सासू माँ ने कहा, पूजा तुम और अमित जाकर वो घास साफ करो, कल कोई मेहमान आने वाले हैं। मैंने कहा, जी माँ जी। अमित को बुलाया और हम दोनों पीछे गए। वहां धूप कम हो गई थी, शाम का समय था। भाभी, आप इतनी नाजुक हो, ये काम मैं अकेला कर लूंगा, आप बस देखो। मैंने कहा, नहीं, अमित साथ में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। वो घास काट रहा था और मैं झाड़ रही थी। अचानक उसकी कुदाल से एक छोटा सा सांप निकला, लेकिन वो नकली था, असल में एक अरे भाभी, मजाक था। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये शरारतें एक दिन मुझे मार डालेंगी, लेकिन अंदर से मैं हंस रही थी। वो बोला, भाभी आप डर गई ना, लेकिन मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। उसके कहने में थोड़ा कैर था, लेकिन तरीका ऐसा कि लगे कुछ और। हमने काम खत्म किया और वापस आए। रात को डिनर के समय अमित मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई राज हो। अगले दिन सुबह मैं उठी तो अमित पहले से उठा हुआ था। वो घर के छत पर। मैंने चाय का कप रखा और कहा, अमित चाय पी लो। वो उठा और बोला, भाभी आपकी चाय तो अमृत जैसी है, पीने से ताकत आ जाती है। मैंने हंस कर कहा, ताकत चाहिए तो और बनाऊं? वो बोला, हाँ भाभी, आप जो बनाओ वो सब अच्छा लगता है। फिर हम बातें करने लगे। अमित ने बताया कि कॉलेज में उसकी एक प्रोजेक्ट है जिसमें उसे गांव की पुरानी चीजों पर रिसर्च करना है। वो बोला, भाभी घर में एक पुराना संदूक है ना, अटारी में, वो देख सकते हैं। संदूक खोलते समय उसका हाथ मेरे कंधे पर लग गया, जैसे बैलेंस बनाने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा। संदूक में पुरानी किताबें थी, फोटो थे। अमित एक फोटो निकालकर बोला, भाभी ये भैया की शादी की फोटो है, आप कितनी सुंदर लगती है। अन्ना का आपसे दोस्ती, आपका एक विलास पड़ा, पुराना उबेक वाकई, अभी सी देख, क्या आपको पसंद आ रहा है या पसंद है? रही हो, मैं शर्मा गई। हमने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीजें निकाली और नीचे आए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। अमित का कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा था और मैं उसकी मदद करती थी। एक दिन हम घर के लाइब्रेरी रूम में थे, जो छोटा सा है, पुरानी किताबों से भरा। अमित किताब पढ़ रहा था और मैं चाय लेकर आई। जैसे ही मैं जा बोला, भाभी आप जब झुकती हो तो दुनिया रुक जाती है। मैंने कहा, क्या मतलब? वह बोला, मतलब किताब में लिखा है पुराने समय में रानियां ऐसी ही होती थी। मैं हंसी, लेकिन सोचा ये लड़का थोड़ा तेज है। फिर हम प्रोजेक्ट पर बात करने लगे। अमित ने कहा कि बोला, भाभी आप चलोगी? सासू माँ से पूछ लेंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं, मजा आएगा। सासू माँ ने हाँ कर दी। क्योंकि दिन का समय था, हम दोनों साइकिल से गए क्योंकि हवेली पास थी, सिर्फ 2 किलोमीटर रास्ते में। अमित बोला, भाभी आप साइकिल चलाती हो? मैंने कहा, तो आज मैं पीछे बैठूं,
आप चलाओ। मैं हंसी, नहीं तुम चलाओ। लेकिन वो मान गया। नहीं तो मैंने चलाई। वो पीछे बैठा, उसके हाथ मेरी कमर पर थे। बैलेंस के लिए रास्ता उबड़ खाबड़ था तो हर झटके में लगता। मैंने कहा, अमित हाथ हटाओ। वो बोला, भाभी गिर जाऊंगा। लेकिन तरीका ऐसा कि लगे इंटेंशनल। हवेली पहुंचे, वहां पुरानी दीवारें थी। अंदर खुसे अमित फोटो ले रहा था और मैं देख रही थी। अचानक कमरे में पुराना आईना था। अमित बोला, भाभी इसमें देखो, आप राजकुमारी लग रही हो। मैंने देखा और वो मेरे पीछे खड़ा हो गया, जैसे फोटो में उसका साया मेरे ऊपर। बोला, भाभी अगर मैं राजकुमार होता तो। मैंने टोका, बस अमित मजाक मत करो। लेकिन दिल में थोड़ा गुदगुदी हुई। हम भाभी तेरी बहन प्यारी। मैं हंसी घर आकर। मैंने सोचा अमित के साथ समय अच्छा बीतता है, लेकिन कुछ तो है जो थोड़ा अजीब लगता है। राजेश जब आते तो अमित नॉर्मल रहता। एक शाम राजेश आए और हम सब साथ डिनर किया। अमित बोला, भाभी ने मेरी प्रोजेक्ट में बहुत मदद की। राजेश खुश हुए। रात को राजेश ने कहा, पूजा अमित तुम्हारी तारीफ करता है। अच्छा है। मैंने हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राजेश चले गए। अमित फिर मेरे पास आया। बोला, भाभी आज। वो लेने लगा लेकिन उसका शरीर मेरे से सट गया। मैंने पीछे हटी। अमित खुद ले लो। वो बोला, भाभी आप छोटी हो, मैं लंबा हूँ, आसान है। लेकिन आंखों में शरारत थी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं क्योंकि देवर है। धीरे धीरे अमित की शरारतें बढ़ने लगी। एक दिन घर में कोई नहीं था। सास ससुर बाजार गए थे। अमित घर पर था। मैं कपड़े धो रही थी। वो आलाओ वो शर्ट उतार कर दे दी। ऊपर से नंगा, उसकी बॉडी फिट थी। जिम जाता था। मैंने देखा नहीं, लेकिन वो बोला, भाभी देखो ना प्रेस अच्छी हुई कि नहीं। मैंने प्रेस की और दी। वो पहनते समय बोला, भाभी आपकी हाथों की गर्मी शर्ट में आ गई। मैं क्या बकवास है। वो हंसा, फिर वो बैठकर और बातें करने लगा। गांव की गॉसिप बोला, भाभी पड़ोस की आंटी कह रही थी कि आप बहुत सुंदर हो, भैया लकी है। मैं शर्मा गई। फिर वो बोला, भाभी अगर मैं बड़ा होता तो। मैंने टोका। अमित चुप, लेकिन वो मुंह भाभी थैंक यू पार्टी दूं। मैंने कहा कैसे। वो बोला, आज शाम छठ पर सिर्फ हम दोनों, मैं को स्पेशल बनाऊंगा। मैंने हाँ कर दी क्योंकि घर वाले थे। शाम को छठ पर हम गए। अमित ने चाय और स्नैक्स बनाए। हम बातें कर रहे थे। अंधेरा हो गया, तारे निकल आए। अमित बोला, भाभी ये तारे देखो कितने चमकते। वो करीब आया। बोला, भाभी सच कहूं आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरा दिल धड़का। मैंने कहा, अमित मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो बोला, हाँ लेकिन भाई जैसा प्यार तो है। लेकिन उसके कहने में कुछ और था। मैं उठी जाने को, लेकिन मैं राहत की सांस ली। बोला, आप मदद करोगी। मैंने हाँ कहा। तो असल कहानी ये थी कि अमित को एक लड़की पसंद थी, नाम सीमा। वो मेरी मदद से उसे प्रपोज करना चाहता था। उसकी सारी शरारतें सिर्फ रिहर्सल थी, क्योंकि वो शर्मा जाता था लड़कियों से। मैंने उसकी थोड़ी शरारत थी, लेकिन अंत अच्छा। अब धर की लोग सोचते होंगे कुछ और, लेकिन असल में प्यार की कहानी थी, भाई बहन जैसी। और अच्छे लोग तो खुशी होंगे। कहानी खत्म। आओ